के कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिन्होंने बहुत ही निष्ठा से ये सारे प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है, श्री मनोज जी। विभिन्न थीम्स के अंतर्गत संपूर्ण निर्णायक मंडल, जिसमें हमारे श्री राजेश जी, श्री विकास जी, सुनील जी, रमेश जी, श्री शिवकर्ण जी, ये सभी आपका जितना भी प्रतिभा है उसको निखारा जाएगा, देखा जाएगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं विभिन्न विद्यालयों से आए, उनके साथ आए टीम इंचार्जेस, सबका इस प्रतियोगिता में, इस एग्जीबिशन में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, दो शब्द आपके लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जब लोग यहाँ पे बैठे हैं बाकी विद्यार्थियों से अलग होकर के, इसका मतलब आप में कुछ तो है, कुछ अलग है आप में जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमारी मंजिल यहीं पे नहीं रुक जाती है, नरवाना के राज्य के इस मंजिल को बहुत आगे लेके जाना है हमने। ब्लॉक लेवल साइंस रोल प्ले, ये प्रतियोगिताएं, पोस्टर मेकिंग एंड मॉडल मेकिंग, ये आपकी काबिलियत और इसमें इनकी कोई सीमा नहीं के है। रूप में पहुंचे हुए आप कहाँ तक आगे जा सकते हो, एक शुरुआत है ये। बच्चों को समझ कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी, जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी टीम यहाँ पे आज भाग ले रही हैं, मैं रिजल्ट अनाउंस पहले ही कर देता हूँ, हमारे निर्णायक मंडल बाद में करेंगे, कि सभी विद्यार्थी, सभी पार्टिसिपेंट, सभी टीम जो हैं वो प्रथम स्थान पर हैं। बेटा, जो आप यहाँ पे आए हैं, ये एक सिस्टम है, सभी ने अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छा मॉडल्स जितने बनाए हैं सबने अपनी मेहनत से, सूझबूझ से, अपनी पूरी एनर्जी से तैयार किया है, किसी में कोई कमी नहीं है। ये तो एक सिस्टम है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, एक 1000 मीटर की दौड़ है, उस दौड़ में 4 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, एक करता है 5 मिनट में पूरी और दूसरा करता है 2 सेकंड कम में पूरी करता है उसको, परंतु प्रथम स्थान तो हमें देना ही पड़ता है। तो जिसने 2 सेकंड कम में की है, क्या हम उसको उस प्रथम स्थान वाले से कम आंकेंगे? नहीं ना। तो विद्यार्थी सभी प्रथम स्थान पर हैं, सभी ने अच्छी भागीदारी, अच्छे मॉडल्स तैयार किए हैं। मैं आपका मॉडल देखने से पहले ही आपकी जो प्रतिभा, आपका चेहरा जो है उसको देख के समझ गया हूँ कि आपने कितनी एनर्जी से काम किया है। तो एक मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि बेटा, आगे ज़िंदगी में अपने अध्ययन जो आप करें उसके साथ साथ जितनी भी आपकी प्रतिभाएं हैं उनको कभी भी छुपने मत देना, इनको निखारते रहना। आपके गुरुजन जो हैं उनके सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के आपने निरंतर आगे बढ़ना है, कहीं पर भी अपने कदमों को रोकना नहीं है। और निसंदेह ये अपने मुखारविंद से मैं कह रहा हूँ, एक दिन आप जरूर कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन पर पहुँचोगे। ये मुखारविंद सभी गुरुजन की तरफ से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो एक बार फिर हमारे कार्यक्रम का आयोजक, नोडल अधिकारी, हमारे निर्णायक मंडल, टीम इंचार्जेस और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक बार फिर उन सबको यहाँ पहुँचने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने बच्चों को अपना शुभ संदेश दिया और मार्गदर्शित किया ताकि ये बच्चे भविष्य में अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए और बेहतर प्रयास कर सकें और अपनी प्रतिभा को निखार सकें। अब मैं आइए आप कुछ बच्चों के बनाए हुए मॉडल दिखाते हैं। पहुंचे जो अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहिबान हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है इस एग्जीबिशन का अवलोकन करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी जहाँ भी आपने सेटअप किया वहाँ पे अपनी जगह ले लें और जो भी आपसे पूछा जाए, जब भी आपके पास सर पहुँचेंगे आप खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे, अपना परिचय भी देंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत ही
बुद्धिमान हमारे निर्णायक मंडल, हाँ बेटा, कौन सा स्कूल है? बहुत ही अनुभवी हमारी टीम, क्या थी बात? जिसमें श्री जसवंत जी गोयल पीजीटी फिजिक्स शिंगोबाद से हैं, श्री विकास गर्ग जी पीजीटी बायो, श्री सुनील गोयल जी करेंगे आपसे बात। पीजीटी मैथ्स, मैडम प्रिया गुप्ता जी पीजीटी केमिस्ट्री, श्री राजेश गर्ग जी पीजीटी केमिस्ट्री, श्री शिवकरण जी पीजीटी फिजिक्स। ये पूरा का पूरा एक अनुभवी टीम जो आज लगाई गई यहाँ निर्णायक मंडल के रूप में, वो सभी एस्कॉर्ट कर रही है हमारे आज के मुख्य अतिथि को, साथ में हमारे प्राचार्य श्री दो लाइन में जोशी फंक्शनिंग इसकी बस। जैसे कि और हमारे नोडल अधिकारी इस कार्यक्रम के जब से वो श्री दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो स्मोक फॉर्म होता है। तो जो हमने ये मॉडल साथ लिया में है, जो मेटल्स की आज वायर है वो अपने इस कार्यक्रम को अट्रैक्ट होंगे। सोशल मीडिया पे लाइव दिखाने वाली हमारी टीम JCN 18 न्यूज़ की हमारा पोल्यूशन भी क्लीन हो जो सकता लगी हुई है उनका भी हम पॉसिबल फॉर तहे से भाव व्यक्त बिग करते हैं। प्रोजेक्ट्स। है। यस, और लाइक लद्दाख कश्मीर। इसको बड़े प्रोजेक्ट के रूप में हमारे बहुत ही हमारे साथी श्री सोनू बराव कहीं जी ना कहीं पे तो सोशल मीडिया के काफ़ी अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। हम सोनू गहलावत जी का जो है बहुत बहुत हार्दिक में स्वागत अभिनंदन करते हैं आज यहाँ पहुंचने पर। बेटा कौन सा स्कूल है? क्या बनाया बेटा ये? और ये म्यूनसिपालिटी को इम्प्रूव कर देगा और अपने आप पर इसमें से कचरा ले जाएगा। ये हमारी ये छोटे छोटे विद्यार्थी जो बैठे हैं, से जो एनर्जी बनती है उसका एक दिन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आपका भी नाम जो है भाव के देखने को अंदर मिलते हैं, वहाँ पर ऐसा हो कि आपकी शुरुआत की जो सोच है, बात आपसे आपका जो दिमाग है वो किस ओर जा रहा है, क्या एक क्या नया बनाया आपने फिर ये? सर ये प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम कुछ से कर सकते क्रैक हैं। नहीं आएंगे सर, उसके लिए ये जो ग्रेविटेट होता है। विभाग की तरफ से समय समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई जाती हैं, वो Pollution free क्या बनाया? प्रतिभा को निखारने के लिए बनाई गार्ड जाती अलार्म है, बनाया जिससे ताकि आप हमें पता चल सके बाढ़ अभी आ रही है, हम क्षेत्र सख्त में हो जाएं आगे और बढ़ सके। बाढ़ से आपको बचने की आपके तैयारी कर गुरुजन जो है, आपके शिक्षकगण जो है समय समय पर मार्गदर्शित करते रहते हैं। तो आपके जो गुरुजन है, आपके जो शिक्षकगण है, वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। के अंदर 4 साल लगाए हैं। आगे बढ़ो, ठीक है ना, सर करेंगे बात आपसे। एक हाँ बेटा, तो देखिए कौन सा छोटे स्कूल है? बच्चों ने किस तरह से इतने शानदार मॉडल्स बनाए हैं कि बाढ़ से आप कैसे लोगों को अलर्ट कर सकते हैं, अनेकों ऐसे आप पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं, इस तरह के यहाँ पर बच्चों ने मॉडल तैयार किए हैं और सर ने यहाँ पर उसका अवलोकन किया है। बहुत शानदार प्रतिभा है और स्कूलों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विषय ये होना चाहिए कि विज्ञान के माध्यम से हम कैसे समाज की, देश की और खुद की उन्नति कर सकते हैं। ये प्रयास यहाँ के अध्यापकों ने बहुत शानदार तरीके से किया है। आज के मुख्य अतिथि ने ये जो अवलोकन किया, सर हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। आपने आज अपने समय से समय निकाल करके बच्चों को अपना शुभ संदेश भी दिया और इस प्रदर्शनी को आपको दिखाते हैं। 4 चांद लगाए आपके लिए। हम आपके आभारी हैं। आज की क्या बनाया आपने ये? सर ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। ये नेचुरल फार्मिंग के ऊपर है। नेचुरल फार्मिंग हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है। ये अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इससे हमारे जीवन पर बहुत ही लाभ मिलता है। और अगर हम केमिकल वाली खाद देखिए छोटे बच्चों का बहुत शानदार प्रयास है और उन्हीं के फार्मिंग के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया है कि जिस तरह से केमिकल की खेती लगातार बढ़ रही है और जिससे स्वास्थ्य के प्रति लोग कितने गंभीर से जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए अगर हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ते हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण कर पाएंगे। बहुत शानदार प्रयास है छोटे बच्चों का भी। वो कंडीशन क्या बनाया बेटा आपने ये?
ये सर बी फैक्टरिंग है, जिसमें जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों में नेचुरल जो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, तो उससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। एक ऐसा तरीका है, इसके अंदर हमने बीज यूज़ किया है। ये बी हाइव में हमने नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डाल दिए हैं। हम जब यहाँ पे बीज आएंगी तो उनके पैरों पर नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड चिपक जाएंगे। जब ये पोलिनेट करने के लिए फ्लावर पे जाएगी तो डायरेक्टली फ्लावर पे नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड पहुँच जाएंगे, जिससे सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा। शानदार, बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया? गुड मॉर्निंग सर, हमने नॉर्मल फार्मिंग के लिए बनाया। जब कोई खेत में किसान भार गया वो, और जब भी कोई गाय इसके अंदर बढ़ने की कोशिश करेगी तो ये ऐसे सिलेंसर बोलेगा, ये सिलेंसर बोलने लगेगा सर, जिससे किसान को तुरंत पता चल जाता है कि भाई खेत में उसके में कोई आया या गाय कोई ये देखिए, बहुत शानदार प्रयास बच्चों ने किया है। यहाँ पर अलार्म सिस्टम बनाया कि कोई भी आवारा पशु आपके खेत में घुसता है तो आपको तुरंत सूचना मिलती है। और फॉर्चुनेटली में लगी हुई है। तो ये है नरवाना के अंदर ब्लॉक लेवल के पोस्टर मेकिंग, मॉडल मेकिंग कंपटीशन चला हुआ है। छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों का ये कंपटीशन है जो कि नरवाना में चला हुआ है। श्री जसवंत जी और मैम प्रिया गुप्ता जी, आप क्या बनाया आपने ये? सर एरोपोनिक्स। और क्या सिस्टम, कैसे काम करता है ये? सर इसमें हम लोगों ने पंप लगाया है जिसकी हेल्प से प्रेशर क्रिएट होता है, पानी आता है। तो एरोपोनिक्स इज अ मेथड सर जो कि सॉइललेस फार्मिंग करता है। इसमें हम लोग फ्रूट्स को स्प्रे की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वाटर में ऑलरेडी डिजॉल्व हैं। इससे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। इसे हम लोग ओपन एरिया में रखते हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है। सर इस जैसा एक और मेथड पहले आया था हाइड्रोपोनिक्स। इसमें और एरोपोनिक्स में डिफरेंस है सर, इसमें हम लोग पानी को सिर्फ स्प्रे करते हैं, उसमें हम लोग डीपली उसके अंदर रखते थे। इसमें पानी का रीयूज भी हो रहा है। ये हाइड्रोपोनिक्स से ज़्यादा बेनिफिशियल है सर। कौन सा स्कूल से आप? सर गवर्नमेंट गर्ल्स इसी स्कूल से है? यस यस। कौन सी क्लास से हो? 11th साइंस सर। आपका नाम क्या है? वंशिका सर। आपका? आप सिमरन। तो इन बच्चों का शानदार प्रयास है। देखिए, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नरवाना के बच्चों ने थीम नेचुरल फार्मिंग टॉपिक में बनाया है, बहुत शानदार। क्या बनाया आपने ये? सर ये पराली से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बहुत और जो शानदार। पोल्यूशन रहेगा उसको देखिए, पराली आज के टाइम में कितना ज़बरदस्त एक समस्या के रूप में उभर कर रही है। आप सभी देखते हो, नवंबर और दिसंबर का महीना जब आता है तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा पॉल्यूशन बढ़ जाता है, जिसके पीछे जो कारण बताया जाता है पराली बताया जाता है। लेकिन पराली को किस तरह से यूज़ करके उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, बच्चे ने शानदार मॉडल बनाया है। कैसे काम करता है ये? सर जिस तरह हम पराली को जलाएंगे उससे सोलर चार्ज होगा और सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। पराली तो जला सकते हैं लेकिन उसके साथ पोल्यूशन होता है, उसके लिए हमने किया जो सारा धुआं ना वो इसके अंदर चला जाएगा एयर फिल्टर के अंदर। वेरी गुड। इससे जो कार्बन के अनबर्न पार्टिकल है वो तो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा गैसेज है वो निकल जाएगी। और जो कार्बन के अनबर्न पार्टिकल है उनको हम इनको भी बना सकते हैं, उनके अंदर केमिकल मिक्स करके। कौन स्कूल से आप? PM श्री G++ निर्वाणा। टीचर कौन है आपके? क्या? आपके टीचर कौन है? संगीता मैम। संगीता मैम, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये बच्चे ध्यान दें कि आपकी जजमेंट चल रही है, निर्णायक मंडल आपके पास पहुंच रहा है। आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी तरह के आप अपना परिचय लें, अपने बारे में बताएं, अपने खेल के बारे में बताएं। पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है और जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमें हमारे जीवन में कभी भी बैड हैबिट्स नहीं अपनानी चाहिए। ना तो हमें स्मोकिंग करनी चाहिए, ना ड्रिंकिंग करनी चाहिए, जिनसे हमारे लंग्स खराब होते हैं, जिससे हमारी सांस लेने में तकलीफ होती है, अनेकों प्रकार की। तो ये देख सकते हैं आप, छठी क्लास के से लेके 12वीं क्लास के बच्चों ने कितने शानदार यहाँ पर न केवल मॉडल बनाए हैं बल्कि पोस्टर मेकिंग का भी चला, पोस्टर मेकिंग का भी आपको हम दिखाएंगे। तो नरवाना के अंदर बहुत शानदार प्रयास किया जा रहा है। ये ब्लॉक लेवल पर कंपटीशन है और इस तरह का कार्यक्रम निश्चित तौर पे बच्चों के बौद्धिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सभी साथियों को पुनः नमस्कार। तो यहाँ पर चल रहा है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। छठी क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के बीच में ब्लॉक लेवल का ये कंपटीशन। आइए इसकी जानकारी कुछ टीचरों के माध्यम से लेते हैं। हमारे बीच में सुभाष जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज ये किस तरह का क्या कार्यक्रम रखा है? सर ये जो है ब्लॉक लेवल का साइंस एग्जीबिशन के रूप में से है और इसमें विभिन्न थीम हैं। जी। इसमें यहाँ पर हमारा पोस्टर मेकिंग चला हुआ है और इससे नेक्स्ट जो रूम है उसमें रोल प्ले चला हुआ है और हमारे वहाँ पे पीछे साइड के नीचे जो है बच्चों ने जो मॉडल वगैरह बनाए हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो अभी जो पोस्टर मेकिंग का इनको सब्जेक्ट दिया है? हाँ, टॉपिक? इसमें मेरे ख्याल 6-7 के करीब इसमें सब्जेक्ट हैं। इसमें जैसे प्रकृति निर्माण है, फूड के ऊपर है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर है, कम्युनिकेशन पे है, काफ़ी सारी थीम अलग अलग थीम दिए हुए हैं। तो ये ब्लॉक लेवल पे रहेगा? ये ब्लॉक लेवल पर रहेगा और यहाँ से जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेंगे वो फिर जिला स्तर पर अपना भाग लेंगे। तो ये ब्लॉक लेवल का कंपटीशन है। जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को हासिल करेंगे वो बच्चे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचेंगे। तो ये कौन कौन सी क्लास है इसमें? सभी क्लासेस हैं 6 to 12। 6 to 12 जी। वेरी गुड। तो इसमें कोई ऐसा नियम भी रखा है कि कलर कौन से होने चाहिए या अपनी इच्छा अनुसार? ये जो मीडियम जो बच्चे हैं, जिस बच्चे को जो मीडियम बेटर लगता है, जिसमें उसकी अपनी मास्टरी है, वो बच्चे वही यूज़ करें। तो इसमें कोई ऐसे बैन नहीं है कि भाई आपने कौन सा कलर यूज़ करना है। उनकी अपनी चॉइस है बच्चों की, जैसे जिस भी कलर से वो अच्छा कर सकेंगे तो वो करेंगे। तो समय कितना दिया बच्चों को? समय इसमें हमने लगभग 1.5 घंटा दिया हुआ है। 1.5 घंटा। तो आप देख रहे हैं बच्चे बहुत शानदार प्रयास कर रहे हैं। खासकर अब ये चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये संभवतः जो दृश्य नज़र आ रहा है पर्यावरण को लेकर शायद बच्चे बना रहे हैं। और आज के वक्त में बहुत अहम विषय है जिस तरह बच्चे पेंटिंग बना रहे हैं। बच्चों के अंदर ये बौद्धिक विकास अगर होता है तो निश्चित तौर पे जो आज के नवंबर दिसंबर के महीने में हम देखते हैं एक बहुत बड़ा पोल्यूशन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर छा जाता है। इवन दिल्ली के अंदर तो इतना बुरा हाल होता है कि दिल्ली में घुसना ही मुश्किल होता है। और ये बच्चे इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे हाँ जी स्कूल में इधर जो मेन बिल्डिंग है यहाँ ऑफिस है नहीं, कुछ कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं, कुछ इधर चल रहे हैं। नहीं अलग बड़ा ख्याल है बच्चे, जैसे पोस्टर मेकिंग का अलग है, रोल प्ले का अलग है और ये शेड के नीचे जो है साइंस का चल रहा है। बीओ साहब शायद निकल गए हुए, हालू साहब इधर आए हुए हैं जो ऑफिस है ना, ऑफिस के साथ में। ये प्रतिनिधि मान रखे हमसे ना, जो बीओ नहीं आए थे। हाँ जी आया अभी आया।
बेटा क्या बना रहे हो आप ये वेस्ट मैनेजमेंट पे पेंटिंग। क्या बनाया इसमें आपने? ये इसके सभी टॉपिक हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उस पे टॉपिक है। उस पे बना- क्या नाम आपका? ललिता, कौन सी क्लास से हो? 10th। 10th क्लास से। तो अभी आपको एक रोल प्ले का और दिखाते हैं जो कंपटीशन चला हुआ है। कुछ तैयार तो है ना? हाँ भाई साहब, सब कुछ तैयार है। अच्छे से सर्व करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, कुछ गलती नहीं होगी। अरे नमस्ते भाई। नमस्ते, आइए खाना खा लीजिए। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू, आप भी खाना खा लीजिए। लो लो प्लेट लो। लो चम्मच भी लो। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, आइए खाना खा लीजिए। अरे ये क्या, कितना खाना वेस्ट कर दिया? उन्होंने जितना खाना तो उतना डलवाना चाहिए था ना। अरे भाई, शादी नहीं होती रोज रोज, तुम भी डालो मौज। मौज तो डालूंगा। और जो तूने ये प्लास्टिक यूज किया, तुझे पता है प्लास्टिक 5000 तक भी डिकम्पोज नहीं होता। और जो ये कांटे और ये चम्मच है, इस खाने को जानवर खाएंगे, उनके पेट में जाएगा, उनको न जाने कितनी बीमारियां होगी और न जाने कितने जानवरों की मौत होगी। हाँ हाँ भाई, मुझे भी एक बात कहनी है। खाना तो बहुत टेस्टी था, पर इन भाई की भी बात सच है। पुराने ज़माने में लोग शादियों में ना स्टील या तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हम उन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक 1000 सालों तक डिकम्पोज नहीं होता। और भाई एक बात तो मुझे भी कहनी है, मैं इस भाई की बात से सहमत हूँ कि आजकल हमें प्लास्टिक या पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल पृथ्वी पर प्लास्टिक या पॉलीथीन के कितने बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं। और जब हम इनको जलाते हैं तो इनमें से एक जहरीली गैस निकलती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर देती है, जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और इस वेस्ट में से तो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का तो आप मैन्योर बना के अपने खेतों में खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ भाई, मुझे समझ में आ गया कि मुझे प्लास्टिक और पॉलीथीन का ये आप देख रहे हैं इन बच्चों ने किस तरह से आज के वक्त में प्लास्टिक को लेकर प्लास्टिक का पॉलीथीन का यूज करेंगे। और आप सभी से भी यह निवेदन है कि न ही तो आप खाने को वेस्ट कीजिए और न ही प्लास्टिक और पॉलीथीन का यूज करिए। थैंक यू। एक बहुत शानदार मैसेज बच्चों ने दिखाया है, जिसके साथ प्लास्टिक को लेकर पूरे विश्व के अंदर प्लास्टिक ने इतना कहर मचा दिया है कि जहाँ देखें प्लास्टिक के लेकर अनेकों बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और इन बच्चों ने अपनी छोटी सी स्टिक के अंदर ये दिखाया कि प्लास्टिक हमारे जीवन में कितना जहर घोल रहा है। विशेषकर विवाह शादियों में जो हम बर्तनों को यूज़ करते हैं, उन बर्तनों के माध्यम से कितना आज व्यक्ति बीमार पड़ रहा है और कितना उनके स्वास्थ्य खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत शानदार यहाँ पर ये रोल प्ले बच्चों के द्वारा किया गया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना के बच्चे। फूड हेल्थ एंड हाइजीन वाले वेस्ट मैनेजमेंट थीम पे और बच्चे कौन है? आ जाओ इधर, आ जाओ बेटा। तुम आ जाओ गुड़िया, तुम आ जाओ। मैं एक बार नाम नोट करवा दो, स्कूल का नाम और तुम्हारा। स्कूल का नाम क्या बेटे? गवर्नमेंट हाई स्कूल खरवा। नाम? नारायणगढ़ से कोई बच्चा है? क्लास? मॉडल स्कूल से, आरोही से? नहीं सर।
क्योंकि सर्टिफिकेट बढ़ेगा तो कैश करो वो मुझे दे दो मुझे दे दो अच्छा ये भाई का ये अच्छा वही बात और है कोई नाटक, कोई नाटक है? एक मिनट एक रोल प्ले दिखा दो। बेटा कर शुरुआत करवाइए थोड़ा एक नाटक दिखा दो बस। सभी साथियों को पुनः नमस्कार। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत शानदार एक कंपटीशन चला हुआ है और यहाँ पर एक प्रतिभाशाली लड़की से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसने अनेकों बार स्टेट लेवल पे विनर रही हैं। क्या है उनके अंदर क्वालिटी? टेक्नोलॉजी और पूछेंगे इस गुड़िया से। और पूरे हरियाणा में फर्स्ट आई है ना, उसमें भी फर्स्ट आई है। हाँ, लीगल लिटरेसी में ये जो है फर्स्ट पोजीशन पर आई है पूरे हरियाणा में। और साथ ही जितने भी लाइव में जुड़े खबर को शेयर करें यहाँ पर। शुरू करें। गुड़िया क्या नाम है तुम्हारा? गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ अवनी। तो आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स। बच्ची है गीता, सॉरी रमा चांदीराम। बोलो कंटिन्यू। Good morning, myself Avni. I'm from Government Girls Senior Secondary School, Nirvana. So today I have made a IoT-based food spoiler detector system. So in which I have used Arduino, which is the main controller of this system. So you can install this system in your kitchen, in your fridge, and also in supermarkets or food storage area or the godams. So let me show you how does it work. So as you can see here in this display, you can see the methane level and also a message that food is okay. So suppose you have fit this system in your refrigerator. So when the food is fresh or it's not rotten, so it will just detect the methane level released from that and gives you a message that your food is okay. Okay. Yeah. But in case when your food is spoiled, so it ठीक, will, okay. I have this rotten apple. So it detects the methane level from the rotten apple बिल्कुल, and बिल्कुल। gives you a message that your food is spoiled. देखो भाई गुड़िया ने कितना शानदार, ये आप देख सकते हैं साइंस का कमाल है। और इसके अंदर ये जो एक आपके सामने टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है, इसके अंदर ये पता चल जाता है और हिंट दिया जाता है यहाँ से भाई जो फूड डाला जाएगा वो फ्रेश है या वो वेस्ट हो चुका है। वो चीज़ें इसने दिखाई है। गुड़िया ने वेस्ट भी डाल के दिखाया और फ्रेश फूड है वो भी डाल के दिखाया। गुड़िया पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो आपकी इंग्लिश है, बहुत बढ़िया इंग्लिश, प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती, जैसे विदेशों में अमेरिकन इंग्लिश होती है वैसे आपकी इंग्लिश है। तो ये कहाँ से आपने सीखी? So एक्चुअली मेन तो मैंने इंग्लिश अपनी कोडिंग क्लासेस से सीखी, बिकॉज मेरे कोडिंग क्लास में मेरे टीचर्स जो थे वो यहाँ पे अपने एरिया के नहीं थे, वो कहीं और के थे, लाइक फ्रॉम द साउथ और समवेयर एल्स। सो दे डोंट इवन नो द हिंदी, सो मुझे उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेट करना पड़ता था। सो दैट्स द मेन रीज़न फॉर माई इंग्लिश। तो गुड़िया कहाँ से हो तुम? आई एम फ्रॉम नरवाना। नरवाना। अच्छा, जब फर्स्ट आई हो वो किस उसमें आए हो आप? So I got first position in documentary film. I made a film on road safety. It is Road also safety. like competition of legal literacy. लीगल लिटरेसी। अच्छा, तो जो ये आपने ये खुद बनाया है Yes. ये जो बनाई है मशीन? अच्छा, तो ये लैपटॉप के साथ काम करती है? Actually, I'm just giving it a power supply from the laptop. अच्छा, पावर सप्लाई देती है, ठीक है। We can use some. क्या इसके अंदर भी हिंट पता चल जाता है ये जो यहाँ पर आपने? Actually, अब मैं इसमें कुछ अपडेट्स कर रही हूँ, उसमें मैंने वाईफाई मॉड्यूल यूज़ किया है। Let me just show you. बिल्कुल। So this is the Wi-Fi module which I'm going to use in this. It is a ESP8266 Wi-Fi module. So अभी due to some Wi-Fi issues ये work नहीं कर रहा है, but अच्छा, ठीक I have designed a dashboard here. So ये सेम स्क्रीन आपके मोबाइल फ़ोन में भी होगा और यहाँ पे ये लेबल है मीथेन लेवल, यहाँ पे मीथेन का बिल्कुल, लेवल बताएगा और यहाँ फूड स्टेटस और साथ में उसमें हिंट होगा। हाँ, ये डिस्प्ले आपकी अवनी अक्सर ना बहुत बार ये दिखाया जाता है कि लोग प्राइवेट स्कूल को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी एजुकेशन होती है, बोलने बच्चों को बोलने का अंदाज अलग होता है, जबकि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता। आपने बोल के जो सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में बोली है और इंग्लिश की आपकी भाषा है जो वो बोल के वो चीज़ें रोंग हो जाती है यहाँ कर।
तो आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट स्कूल के बारे में और प्राइवेट स्कूल के बारे में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली मैं भी पहले प्राइवेट स्कूल में ही थी, बट वहाँ पे लाइक फ्रॉम माय ओपिनियंस वहाँ पे चीज़ों को दिखाया तो ज़्यादा जाता है, बट वहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं होता, लाइक सारे स्कूल लेवल पे ही हो जाते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई, मैं 8th स्टैंडर्ड में आई थी, अब मैं यहाँ 10th में हूँ, और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने की, और मैंने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा से सीखा है। जैसे अब मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं है कि कहीं पे स्टेज पे कुछ बोलने का, या मेरी प्रेजेंटेशन भी अब काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। चल ठीक है गुड़िया, ये बात ठीक है। अभी तुम्हारा ड्रीम क्या है जीवन का? एक्चुअली मुझे फाइटर जेट पायलट बनना है। अच्छा, और मेरा ओके। कोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके ओके ठीक है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज बच्चों की इस टेक्नोलॉजी को देखकर हम भी हैरान है कि सरकारी स्कूल के बच्चे, जो एक धारणा बनी हुई थी ना लोगों के मन में, वे सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते, तो यहाँ के वो धारणा जो है गलत साबित हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा सर। आप जितने मॉडल ये देख रहे हो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, और एक से बढ़कर एक है। कोडिंग का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वाईफाई का ज़माना, ब्लूटूथ का ज़माना है। बच्चे ने बनाया है कि आपका कोई भी फूड अगर ख़राब हो जाता है तो आप खाने से पहले ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। स्क्रीन यूज़ करते मोबाइल में मैसेज आएगा, कहीं आपका स्टोरेज किया हुआ है उसका ही मैसेज आपके पास मिलेगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जैसे इंटरनेट का युग आगे बढ़ा है तो हमारे पास जो गेन करने के तरीके हैं ना, जो हमारे पास नई नई चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट स्कूलों में भी आप देखोगे बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड है, इंटरनेट है, कोई चीज़ की कमी नहीं है सर। मनोज जी, जैसे आज गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं और इतने अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, ना केवल इस तरह की कंपटीशन के, बल्कि एजुकेशन को लेके भी हम जब देखते हैं तो एजुकेशन के अंदर भी आज गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छे लेवल पर जा रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट स्कूलों को लेके आप क्या संदेश देंगे? सर देखो, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। हर फील्ड में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल में केवल एजुकेशन की बात है, मल्टी डायमेंशन है सर। आप एग्जीबिशन यहाँ चला हुआ है, बच्चों ने मॉडल बनाए हैं, आप देख रहे हैं, साथ में पोस्टर मेकिंग का चला हुआ है, साथ में रोल प्ले का चला हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले हमारी यही गुड़िया साइंस क्विज के लिए कमिश्नरी लेवल तक गई है, और अगली बार कोशिश करेंगे हम स्टेट के अंदर प्राइज लेके आएँ। तो हर टाइप की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक्टिविटी होती है सर, केवल मात्र दिखावा नहीं होता, रियलिटी में एक्टिविटी होती है। खेल के अंदर, स्पोर्ट, अपने साइंस के अंदर, और जो अपने इको क्लब है उसके अंदर सबकी पार्टिसिपेशन होती है। सर आप एज ए नोडल ऑफिसर यहाँ पर हो, तो आपने जो चीज़ें देखी है बच्चों के अंदर, क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखी भाई किसी आर्थिक स्थिति के कारण या किसी चीज़ के कारण बच्चों का एक जो मन में प्रोजेक्ट था वो मना नहीं पाए? नहीं सर, इसके बारे में हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट है ना मॉडल के लिए हर स्कूल में, किसी में 4000, 5000, 6000 स्कूल के लेवल के अनुसार, प्राइमरी है वो, मिडिल है या सीनियर सेकेंडरी या स्कूल है, अमाउंट भेजती है मॉडल के लिए। अच्छा अच्छा। और जो बच्चों को हम खुला छोड़ देते हैं, भाई आप अपने मन में जो भी कुछ है वो मॉडल बनाइए, उसके जो पैसे है वो स्कूल पे अच्छा करेगा। स्कूल करता पे, हाँ, स्कूल ये पे अपने उस करता। पे नहीं ला, नहीं, क्योंकि गरीब बच्चे होते कई बार नहीं बना पाते, उसके मन में होता है भाई ये चीज़ बनाऊं, लेकिन वो पैसे नहीं होते। लेकिन हमारा जैसे ये स्कूल है, हमने बच्चों को कहा हुआ है आपके मन में जो कुछ है वो बनाइए, जितना उसका खर्च होगा वो स्कूल देगा आपको। तो इस प्रकार स्कूल पूरा कोऑपरेट करता है बच्चों को। अच्छा। और बच्चे भी अपनी प्रतिभा का देखो बहुत ज़्यादा वो लोहा मनवा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या अनोखी चीज़ें देखी सर? अनोखी चीज़ें तो देखो सर, वैसे तो साइंस की अनोखी होती है, लेकिन क्या मेन देखी? छोटी क्लास के बच्चे हैं, केवल 10वीं क्लास, कोई बड़ी क्लास नहीं होती, और वो बच्चा कोडिंग के जरिए एक मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है कि आपका ये खाने की चीज़ है, ये नहीं है। वहाँ मॉडल बना हुआ है, आप मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, किसी पंखे को चला सकते हो, बंद कर सकते हो। ऐसी ऐसी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि रटा रटा पहले से कुछ बना हुआ वही उठा ले, नहीं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव है, और सरकार उसी को प्रमोट करती है। इंस्पायर अवार्ड योजना चली हुई है, वो भी मोटिवेशन के ऊपर भी, इनोवेशन के ऊपर ही जोर देती है। हाँ जी, सुभाष जी क्या कहना है, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है वो निखर कर आ रही है, और जैसे आप जैसे जो टीचर है वो निखार कर लेके आ रहे हैं? देखिए हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्हीं के स्कोप है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे वो विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। जैसे आज ये साइंस एग्जीबिशन लगी है, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ विभाग की तरफ से चलाई जाती हैं। बच्चा जिस फील्ड में बेहतर कर सकता है कि भाई उसकी क्या उसकी बड़ी हॉबीज़ हैं, उस हॉबीज़ के अनुसार हर क्षेत्र में जो है एक्टिविटी करवाई जाती है।
चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो कल्चर फेस्ट की हो, चाहे पेंटिंग की हो, चाहे कलर मॉडलिंग की हो, यानी कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो बच्चे जिसमें उनको मौका ना मिले। तो ये हमारे विभाग का जो है बहुत ही अच्छा हम कहेंगे कि बच्चों को हर क्षेत्र में मौका देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और बच्चों को जैसे हमारे ये ब्लॉक लेवल का है स्कूल है, यहाँ पर हमेशा ही ब्लॉक लेवल की सभी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और जब भी एक्टिविटी हो जाती है दूसरे बच्चे प्रेरित होते हैं कि जैसे आज साइंस एग्जीबिशन चली हुई है, जो बच्चे भाग नहीं ले पा रहे तो उनके अंदर भी एक ऐसा एक भावना उत्पन्न हो रही है कि भाई ये जो बच्चे बढ़ा के लाए हैं कि इन फ्यूचर वो भी जो है इस क्षेत्र में काम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे बच्चों को मोटिवेशन बहुत मिलता है। सुभाष जी, आपको मैंने देखा लगातार आप कला के क्षेत्र में ज़्यादा आपका काम रहा है, और आज का जो दौर है वो मोबाइल इंटरनेट इसमें आने से बच्चे क्रिएटिविटी से जो दूर हो चुके हैं, मतलब हाथ से कोई काम करना पसंद नहीं करते। और ऐसे में आप लोगों का ये जो कार्यक्रम हम देख रहे हैं, जिस तरह का आपने प्रयास किया है कि बच्चे अपने हाथों से कुछ बना रहे हैं, विशेषकर पेंटिंग के जो अभी मैंने देखा, पेंटिंग के अंदर जो बच्चों के उनके हाथ चल रहे थे वो लगता नहीं था ये बच्चे मोबाइल के आदी होंगे। मतलब इस तरह का प्रयास आप लोग कैसे कर पाए? नहीं, जैसे देखिए ये सही है कि जब भी हम यहाँ कोई भी कार्यक्रम करवाते हैं तो मेरा बच्चों से एक ही संदेश होता है। जैसे एक तो खास तौर पे हम जैसे दिवाली के आसपास डेकोरेशन करवाते हैं, तो मैं बीइंग एक लेक्चर इन फाइन आर्ट्स में बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई कोई बच्चा रेडीमेड यूज़ नहीं करेगा। हम उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं बच्चों को कि जो बच्चे केवल अपने हाथों से जो बनाएंगे वही उसमें शामिल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, वो मोबाइल के आदी नहीं होते। और उसका परिणाम यही होता है कि आज बच्चे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं। मेरे हर बच्चे जो है ना यहाँ से ब्लॉक स्तर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट से जो स्टेट स्तर पे जाते हैं, हर बार जाते हैं। तो उसका यही कारण है कि बच्चे जो है अपने अभ्यास करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी दिखाएंगे आपको भाई। तो देखिए बच्चों के द्वारा बहुत बेहतरीन मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे मॉडल बना के खेत के अंदर अगर आपका कोई पशु घुस जाता है तो उसको आपको कैसे मैसेज मिलेगा। और एक बच्चे ने वायु के ऊपर बहुत अच्छा मॉडल बनाया हुआ है, एक बच्चे ने पोल्यूशन को लेकर बहुत अच्छा मॉडल बनाया है, एक बच्चे ने पराली के लेके कि पराली जो जलाई जाती है उस पराली से कितना पोल्यूशन फैलता है और उसको कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे के सारे मॉडल बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। तो आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ और देखते रहें JCN न्यूज़ लाइव।